नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नर्सिंग प्रोफेशन देश और दुनिया के जितने भी प्रोफेशन हैं या व्यवसाय हैं, उसमें इसको सर्वोत्तम माना गया है, उत्तम माना गया है और पवित्र माना गया है। और नर्सेज ने इस कोविड महामारी में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की सेवा की है, तो देश और दुनिया ने इसको सराहा है। और नर्सेज ने प्रूव कर दिया है सोसाइटी के सामने कि मेडिकल साइंस का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो नर्सिंग प्रोफेशन है। लेकिन साथियों, इतना होने के बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लगातार नर्सिंग प्रोफेशन को अनसुना किए जा रहे हैं, लगातार हमारी डिमांड्स को इग्नोर किए जा रहे हैं, या यूँ कहें कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोफेशन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, या इसे लगातार साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 80-20 का जेंडर रिजर्वेशन ला के इस प्रोफेशन को मेल और फीमेल की एक लाइन पे बांटने की कोशिश की है। हमारे प्रोफेशन में फीमेल की संख्या बहुत अधिक है और ये हमारी ताकत है। इस नर्सिंग प्रोफेशन की ताकत फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। लेकिन इनके लगातार जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं फीमेल्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, उनको लगातार सिस्टम के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अनसुना किया जाता है। साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो नर्सेज को इंडिया के अंदर बेसिक वेज मिलना है, इस इश्यू को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इश्यू की थी। उस गाइडलाइन को अभी तक भी किसी भी स्टेट ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यानी ये कह सकते हैं कि बेसिक वेज जो नर्सेज को मिल सकता है इंडिया में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं नर्सेज है, वो भी अभी तक देश के सबसे बड़े न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी उसे लागू नहीं किया गया। तो ये कहा जा सकता है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस नर्सिंग कैडर को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर साथियों हम देखें तो अगर हमारे एकेडमिक सेक्शन की तरफ अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया है कि ये जीएनएम स्टूडेंट्स हैं, ये बीएससी स्टूडेंट्स हैं, ये एमएससी स्टूडेंट्स हैं, और उसी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और एक सेक्शन को लगातार इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। अगर हम सर्विस सेक्टर में आते हैं तो नर्सेज को वहाँ भी डिवाइड किया जाता है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेज हैं, ये परमानेंट नर्सेज हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, और जो भी मुद्दे होते हैं उन्हें लगातार इग्नोर किया जाता है। तो इस तरीके से इतना बड़े प्रोफेशन जो मेडिकल क्षेत्र है हमारा सर्विस सेक्टर का, उसके एक बड़े सिस्टम को, एक बड़े प्रोफेशन को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और वो एक योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है। और मैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि लगातार हर क्षेत्र में, इनके क्षेत्रों में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उनके लगातार एफर्ट्स के बाद भी आशातीत परिणाम यानी कि सकारात्मक रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आते हैं। इन सभी चिंताओं को देखते हुए और इस क्रम में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नर्सिंग प्रोफेशन को मजबूत करने की जरूरत है, इसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसमें एक एकता का भाव लाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इसे एक लार्ज स्केल पे इसमें एक ऐसा सेंस पैदा करने की जरूरत है जिससे हम इसे मजबूत कर सकें और इसे आगे ले जाया जा सके। तो साथियों, इसी क्रम में कहीं ना कहीं हमारे बीच में डायलॉग्स की कमी है, कहीं ना कहीं संवाद की कमी है। वो चाहे स्टूडेंट्स हो, नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, या सर्विस सेक्टर के लोग हो, या इन सर्विस नर्सिंग ऑफिसर्स हो, तो कहीं ना कहीं हमें जिस लाइन और लेंथ में डिवाइड किया जाता है, हमें उसे ही जोड़ना है। और इसी स्थिति के मद्देनजर मैं हरीश कुमार काजला हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन के जो भी सेगमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स इन सर्विस हैं, या यूँ कहें कि हमारे जो नर्सिंग कॉलेज के सिस्टम के लोग हैं, या नर्सिंग प्रोफेशन में जो भी ग्रास रूट्स लेवल से लेकर टॉप लेवल के जो लोग हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से संवाद करने की कोशिश करूंगा, डायलॉग स्थापित करने की कोशिश करूंगा। जो कम्युनिकेशन गैप है या जो इश्यूज को लेके अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, उन सभी भ्रांतियों को
पूरा करने की मैं मेरे व्यक्तिगत लेवल पे कोशिश करूंगा। और इसी क्रम में मैं एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं आप सभी लोगों के सामने, नर्सिंग संवाद। इस संवाद के तहत जहां जहां मैं जिन जिन लोगों या जिन जिन क्षेत्रों में पहुंच सकता हूं, उन सभी लोगों के पास मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, फेस टू फेस और वन टू वन डायलॉग स्थापित करने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि हमें इस नर्सिंग प्रोफेशन को मजबूत और एम्पावर करने के लिए हमें क्या क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो इसी क्रम में मैं मेरा पहला प्रोग्राम राजस्थान के जोधपुर शहर में 28 और 29 जुलाई को लेके जा रहा हूं। वहां जो भी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं उनसे मैं मिलने की कोशिश करूंगा और एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।